नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि 5 - 2x और 3 + x, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये स्क्रीन में लगा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यानी कि चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 - 2x और 3 + x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो प्रोडक्ट का पूछा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 5 - 2x इंटू 3 + x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे क्या, 5 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर -2x का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। तो 5 को हम बाहर कर लीजिए, 3 + x और माइनस का 2x और 3 + x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करिए और 2x का -2x का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करिए, है ना। 5 3 जा 15, 15 + 5x, 5 का मल्टीप्लाई x साथ करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर माइनस सिंबल लगा, माइनस सिंबल लगा दीजिए। 2x मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 3 जा 6x, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, डिफरेंट साइन आपस में माइनस हो जाती है, तो आप यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x², क्योंकि x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, तो 2x²। क्लियर बात हो गई ना। आप गौर से जब देखेंगे तो यहाँ आपको एक लाइक टर्म दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 5x - 6x एक लाइक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और ये आप लोगों का 5x - 6x हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -x - 2x², ठीक है। क्यों होगा, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है 5x - 6x है, तो 6x में हम 5x माइनस करेंगे और बड़ी संख्या के सामने जिसका सिंबल लगा हो 6 सिंबल लगाएंगे, तो ये माइनस सिंबल लगा है तो माइनस सिंबल ही लगेगा, ठीक है। 5x में 6x माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा, -x और ये माइनस का 2x², ठीक है। अब देखिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है x + 7y और 7x - y, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि x + 7y और 7x - y, ठीक है। अब प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो x + 7y मल्टीप्लाई 7x - y, ठीक है। अब देखिएगा, यानी x का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे और +7y का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। तो यानी x और 7x - y और प्लस का 7y और 7x - y, ठीक है। अब देखिएगा, 7 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x², क्योंकि x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x² हो जाएगा, माइनस x और x का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो यानी xy हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7y का मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 जा, ठीक है, यानी 49 और ये xy, ठीक है। ये y का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे xy हो जाएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साथ करेंगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। 7y का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो 7y² आ जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। आप लोग ध्यान से देंगे, ये आपका लाइक टर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 7x² माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 है, और 49 में 1 माइनस करेंगे, ठीक है। 49 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48xy, ठीक, -7y², ठीक है। यहाँ पर 7y² बचा हुआ है तो 7y² यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आइए थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये क्वेश्चन को एक बार जरूर राइट कर लीजिएगा, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करें, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ करेंगे। पहले हम ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ कर लेते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम प्लस बी का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बात हो गई ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 है। ठीक है, और बेस का नंबर सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा, प्लस का सिंबल लगा है, प्लस का सिंबल लगा लीजिएगा। अब बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो बी की पावर 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग यहाँ इक्वल लगा लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सूटेबल लगेगा, ये आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा। क्योंकि अगर लाइक टर्म होता तो उसका कंपेयर कर सकते थे, लेकिन लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 2p प्लस क्यू। ठीक है, अब बोला गया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये 2p प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इक्वल लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू। ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2p के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 2p की पावर 3। ठीक है, क्योंकि p में पावर कोई नहीं है तो 1 है, और ये भी p है, ये भी p है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेस का नंबर सेम है तो आपका ये पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2p के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 2p क्यू स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तो आपका आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू के साथ करेंगे तो क्यू की पावर 3। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर लाइक टर्म होता तो आप उसको सॉल्व आगे कर सकते थे, लेकिन लाइक टर्म नहीं है, सब अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म होता तो आप डायरेक्ट तौर पर एक स्टेप और आगे बढ़ा देते, लेकिन ये सभी अनलाइक टर्म है इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा। ठीक है।